बोलो महाराजा अग्रसेन भगवान की, बोलो महाराजा अग्रसेन भगवान की, बोलो कुलदेवी महालक्ष्मी जी की, बोलो कुलदेवी महालक्ष्मी जी की, भारत माता की वंदे। भगवान अग्रसेन महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की, अग्रसेन महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय, महाराजा अग्रसेन की जय, कुलदेवी महालक्ष्मी की। रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, सभी त्योहारों की मैं इस मंच से आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस प्रांगण के अंदर बैठे हैं ये हमारे उत्तरी दिल्ली के मेयर महापौर श्री राजा इकबाल सिंह जी का प्रांगण है, ये उनका निवास है। यहाँ पर यह कार्यक्रम किया गया है और इसका कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा की दिल्ली प्रदेश इकाई ने इसको किया है। राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। क्या करना है आप लोगों को? राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए और सबकी है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काजिए राम राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com और मेरे साथ भुवनेश सिंघल जी, जिन्होंने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की युवा टीम को जोड़कर आज जिस तरीके से मेयर हाउस में प्रोग्राम किया। सबसे पहले प्रोग्राम के का प्रेरणा मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रेरणा को लेकर प्रोग्राम किया गया, क्या मकसद है? देखिए, इस कोरोना काल के अंदर वैसे समाज के लोगों ने बहुत सेवाएं की हैं, अवसाद में वो ना आ जाएं, इसीलिए लक्ष्य तक एक कार्यक्रम रखें जिसके अंदर मनोरंजनात्मक रूप से उनको एक ऐसी प्रेरणा दी जाए कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अवसाद के अंदर नहीं आना है और इस कम्युनिटी के प्रति, अपने समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इसलिए कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया है। जैसे कि बताया जाता है कि जो अग्रवाल समाज है ये देश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है कि घराने परिवार से आते हैं और सेवा भाव इसलिए कहीं ना कहीं इस समाज में ज़्यादा बना रहता है। तो इस कोरोना काल में जहाँ सेवा का भाव वैसे भी लगातार, कभी भी हम जहाँ जाते हैं अग्रवाल की हमने धर्मशालाएं देखी, हर जगह कभी भी सेवा की बात आती है, हमेशा आगे देखा। इस कोरोना काल में सेवा ज़्यादा देखने को मिली और आप भी एक लंबे समय से मैंने आपको देखा कि सेवा करते हुए, और आज ये प्रोग्राम मेयर हाउस में बड़ी बड़ी हस्तियाँ भाजपा से भी आई हैं, तो आने वाले नगर निगम के चुनाव से भी कुछ जोड़ के देखा जा रहा है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसको चुनावों से जोड़कर देखा जाए। वैसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक बालक के अंदर यह गुण स्वाभाविक रूप से होता है कि वो समाज की सेवा करे और उसी भाव के चलते आज इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, हमने उनसे निवेदन किया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वो लोग इस समाज की सेवा करें। पूरे जीवन हमने इसी समाज से रुपये को कमाया अपने व्यापारों के माध्यम से। आज ये अवसर आया है, कोरोना महामारी काल आया है, तो इस समाज को जितना अधिक हम दे पाएंगे तो ये हमारे जीवन की पूंजी होगी। और इसी लक्ष्य को लेकर कार्यक्रम को किया। आपने देखा भी सुंदर सुंदर झांकियां यहाँ पर की गई ताकि लोग अवसाद से बाहर आ सके, ये समाज कहीं अवसाद में ना आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि टैक्स की बात चलती है तो सबसे ज्यादा टैक्स भी अग्रवाल समाज देता है और उसके बावजूद भी अग्रवाल समाज के ऊपर अनेक पाबंदियां लगी हुई हैं। जब भी बात टैक्स चोरी की आती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि अग्रवाल समाज टैक्स चोरी करता है। इस आरोप को, इस मिथ्या आरोप को हम ये मिटा देना चाहते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं कि जब भी बात आए तो आप ये भी देखा कीजिए कि अग्रवाल समाज इस पूरा जितना भी टैक्स दिया जाता है, इनकम टैक्स दिया जाता है, उसका बड़ा रूप उसमें लगभग 80% धनराशि टैक्स के रूप में बनिया देता है। एक पुस्तक का भी विवेचन आज किया गया, क्या कहेंगे सर? आज 2 पुस्तकों का यहाँ पर लोकार्पण किया गया, अग्रायण और अग्र सहस्त्र नामावली। मोहन सिंघल जी ने इस पुस्तक को लिखा है और वैसे समाज के अग्रसेन जी पर जैसे 1000 नामों की उनकी एक पुस्तक बनाई है। ये बहुत खोज परक विषय है। अग्रसेन जी महाराज के 1000 नामों को लिखना या अग्रायण के अंदर जिस प्रकार से अग्रसेन जी के जीवन को विस्तार पूर्वक बताया गया,
है, ये पीढ़ी को पढ़ने की बात है, भविष्य के लोगों को पढ़ने के लिए हमारे देश के नौजवान न केवल बनिया समाज का, वैसे समाज अग्रवाल समाज से इतर भी प्रत्येक समाज के व्यक्ति को अग्रसेन जी महाराज की जीवनी को पढ़ना चाहिए। तब आपको कहीं जाकर ज्ञात होगा कि समाजवाद की स्थापना यदि की किसी ने मुख्य रूप से, राम राज्य की यदि स्थापना कहीं किसी ने की, यदि अहिंसा की स्थापना किसी ने की, तो वो अग्रसेन जी महाराज ने की। 18 जातियों और 376 समाज को जोड़कर एक बड़ा संगठित समाज है, तो एक विस्तृत रूप तो ऑलरेडी है और देश की सेवा में भी, और दूसरी बात आपने जैसे बताया टैक्स के रूप में भी एक बड़ा अमाउंट वैसे समाज दे रहा है। उसके बाद जैसे आपने अभी एक बात लगाई टैक्स चोरी का एक आरोप, तो कहीं ना कहीं कुंठा या अवसाद की जो बात आई थी वो यहाँ से जोड़ के देखें। देखिए, जब हम टैक्स चोरी की बात करते हैं तो किसी अपवाद को यदि आप छोड़ दिया जाए तो एक मानव की एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है कि वो अपने बच्चे के लिए धन जुटाना चाहता है। मगर ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि धन जुटाने का लक्ष्य ये कभी नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है, कम दशांश, अधिकतम कमाई जो करते हैं दशांश करते हैं, इसको आदर्श व्यापार हम लोगों के यहाँ पर माना जाता है। आप सभी से निवेदन करता हूँ, दशांश से अधिक आप बिल्कुल ना कमाए धन के ऊपर, अपना धन लगाए उसमें दशांश कमाए, ये आदर्श व्यापार है। टैक्स समय से भरे, ये आपके टैक्स का रुपया इस देश के हित में काम आता है, आप इसका पालन अवश्य करें। हमारे अग्रसेन अग्रवाल समाज की यदि हम बात करें तो मित्रों, अग्रवाल समाज के अंदर 18 जातियां केवल आते हैं, 18 गोत्र होते हैं। अग्रसेन जी महाराज के 18 पुत्र थे, 18 ऋषियों ने उनके यज्ञ कराए तो 18 पुत्र हुए, 18 गोत्र हमारे यहाँ है जिसको हम अग्रवाल समाज कहते हैं। मगर जब हम वैश्य समाज बात की करते हैं तो हमारे लगभग इस समय 350 से अधिक घटक हमारे अग्रवाल समाज के अंदर वैश्य समाज के रूप में जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा समाज है जो इस देश के अंदर लगभग 14 करोड़ से अधिक बनियों का नेतृत्व करता है। तो ये थे मेरे साथ भुवनेश सिंघल जी, जिन्होंने विस्तृत रूप में हमारे को अग्रवाल समाज के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि जिस तरीके से देश में टैक्स के लिए जो एक बड़ा योगदान है वो अग्रवाल समाज का। कारण की बनिया हमेशा एक व्यापारी वर्ग से आता है और व्यापारी वर्ग इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और आज इस सम्मेलन के जरिए भुवनेश सिंघल जी ने जिस तरीके से पूरे समाज को जोड़कर एकत्रित करके संगठित किया और साथ में अपनी युवा जो संगठन है उसका विस्तरण करके आज बता रहे हैं कि 40 लोगों को नया जोड़ा गया। हम इस प्रोग्राम की साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन युवा शाखा के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है। मैं चेतन सिंघल जी, महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हुआ सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और विशेष रूप से भुवनेश जी जिन्होंने कार्यक्रम किया और प्रदेश की कार्य समिति का यहाँ गठन भी होगा। अग्रवाल वैश्य समाज हमेशा ही समाज और देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है, काम करता है। कोरोना काल में भी बहुत समाज सेवा का काम किया है। जब भी देश और समाज पर कोई विपत्ति आती है, सेवा के कामों में तत्पर खड़े रहना ये अग्रवाल वैश्य समाज की एक महाराजा अग्रसेन जी की प्रेरणा से एक देन है। आज सब यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम लोग देश और समाज में रचनात्मक काम करना, समाज को जोड़ने का काम करना, अपने समाज की प्रतिभाओं को आगे लाना, ये काम है। महाराजा अग्रसेन जी ने हमें ये प्रेरणा दी, हमें शिक्षा दी है कि हम समाज में समाजवाद के रूप में काम करें, लोगों को भाईचारा करके जोड़ने का काम करें, जिससे देश आगे बढ़ेगा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के कार्यक्रम में जो यूथ विंग के द्वारा किया गया, उसके अध्यक्ष भुवनेश सिंघल द्वारा मैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा सामाजिक और रचनात्मक कार्यक्रम रहा है और देश अपने अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है और इस अवसर पर समाज को इस प्रकार से इकट्ठा करके आज़ादी का हिस्सेदार बनना बहुत अच्छा लगा। मैं सारे समाज को बधाई देता हूँ और इसके साथ साथ हरियाली तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की भी बधाई देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि अमृत महोत्सव अग्रवाल सम्मेलन ने भी मनाया, इनके यूथ विंग ने मनाया और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो 75वां वर्ष है आज़ादी का, इसको हर कम्युनिटी, हर मोहल्ला, हर गांव, पत्रकार भाई बहनों को भी मनाना चाहिए। आप लोगों को भी राष्ट्रगान गा के अपलोड करना चाहिए राष्ट्रगान.in पर। और ये ऐसा समय है
जब राष्ट्रभक्ति सबके सर चढ़ के बोल रही है। कुछ लोग हैं जिनको राष्ट्र का विकास अच्छा नहीं लगता, जो सदन नहीं चलने देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये देश राष्ट्रभक्ति में सराबोर आगे बढ़ेगा और हम अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंच करके इस स्वतंत्रता आंदोलन की ज्योत वहां तक पहुंचाएंगे नरेंद्र मोदी के संपर्क। ऐसे सम्मेलन से क्या प्रेरणा मिलती है बच्चों को और क्या? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। हमको आपको भी याद होगा, बचपन में एक छोटा सा कार्यक्रम था हमारे मोहल्ले में और हम उसको याद करके कभी परफॉर्म करने का मिल गया, कभी कुछ कहने का मिल गया, कभी माला पहनाने को मिल गया। तो ये सब कार्यक्रम होने चाहिए, इससे हमारी सांस्कृतिक जड़ें मजबूत होती। धन्यवाद। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है, दिल्ली प्रदेश का युवा शाखा है इनका। जल्दी से भुवनेश सिंघल ने कार्यक्रम रखा है और 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पे हर कम्युनिटी को, हर समाज को अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। अमृत महोत्सव है और ऐसे ही वो अमृत बनेगा। और साथ में तीज महोत्सव भी है। मैं इस अवसर पे सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से सभी लोगों को तीज के उत्सव की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि लोगों में देश की भावना जो जागृत होती है वो जागृत होते हैं। आज इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ तीज का और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था और यहाँ सभी अपने समाज के लोग थे, मिलकर बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद। तीज के बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो बहुत ही आनंद आया। मेरा नाम शारदा गुप्ता है, मैं आदर्श नगर में रहती हूँ। मैं अग्रवाल संगठन से जुड़ी हूँ, बहुत पुरानी। हमारा जो अग्रवाल समाज है हर एक गरीब की सहायता करते हैं। हम जितने भी हमारे कुएं बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, जितने भी धर्मशाला बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, सब हमारा अग्रवाल समाज ही बनाते हैं और सबके सहयोग से बनता है और सबको सेवा दी जाती है। हम गरीब लड़कियों की भी शादियाँ करते हैं, उनको बच्चों को उनके स्कूल में भी पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। और मैं कम से कम 5 से सामाजिक संस्थाओं से अग्रवाल से जुड़ी हुई हूँ और यही सेवा करती हूँ। मुझे सेवा करते करते अपनी सारी उम्र मैंने लगा दिया और आगे भी लगा दूंगी जब तक मेरा शरीर चलता रहेगा। मैं भारती अग्रवाल कवित्री हूँ और कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मेरा भी यही उद्देश्य है कि समाज को बताना कि अग्रवाल समाज है क्या। हमारे समाज का प्रादुर्भाव हुआ था अहिंसा के ऊपर, हिंसा से को छोड़कर अहिंसा को अपनाना। जैसे कि महाराजा अग्रसेन जी ने क्षत्रिय धर्म छोड़ के वैश्य धर्म अपनाया था, व्यापार के द्वारा समाज को जोड़ना। और समाजवाद के प्रवर्तक भी महाराजा अग्रसेन जी थे कि समाज में हमारा योगदान और हमारे सहयोग से जब परिवार में एकता बनती है उसे वैश्य समाज, अग्रवाल समाज कहा जाता है। मानव सेवा में अपने इनकम का, आय का 10% देना, ये हमारे हर अग्रवाल समाज का एक धर्म है। अग्रवाल समाज को जोड़ के रखना। आज अग्रवाल समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी आती जा रही हैं और अग्रवाल समाज सबसे ज़्यादा दान देता है लेकिन सामाजिक और उसमें सबसे पिछड़ा हुआ है। तो यदि हम संगठित होंगे, क्योंकि हर जगह सिरों की गिनती गिनी जाती है कि किस संस्था से कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अग्रवाल समाज जब एक होगा तभी अग्रवाल की सुनी जाएगी, मानी जाएगी और हमें हमारा अधिकार मिलेगा। जितना हम समाज को देते हैं समाज भी उसी हिसाब से हमें देखेगा। मेरा नाम भारती बंसल है, मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा हूँ। आज हम यहाँ सब जुड़े हैं और सबका एक यही है कि हम अपने वंश का नाम लोगों को बताएं कि क्या हमारे लोगों ने किया। अब जैसे कि आज आपने पता चला कि टोडरमल के बारे में बताया कि गुरु गोविंद साहब के जो 2 साहबजादे थे उनके लिए राजा टोडरमल ने कैसे अपनी सारी अशरफियाँ लगा दी कि उनको चिता के लिए जगह मिल जाए। तो हमारे समाज ने हमेशा ही एक जो सहायता के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं, चाहे वो कोरोना का टाइम रहा हो या आप कहीं भी देखिए, किसी भी आप नगर में जाएंगे आपको धर्मशाला ज़रूर मिलेगी और वो अग्रवाल के नाम से होगी। क्योंकि हम लोगों का काम यही है, जहाँ भी हमें कहीं दुख दिखता है हम बिना संकोच के घर में जो भी कुछ होता है उसे लेके आगे बढ़ के आते हैं। और अब हमारा इस मंच का मेन उद्देश्य यही था कि हम
अपने जो इधर उधर लोग हैं उनको संगठित करें, देश को बताएं कि हमारे लोगों ने समाज के लिए क्या क्या कार्य किया है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो हमारे अग्रवाल समाज है उसमें जो बच्चे हैं उनकी शादी विवाह के लिए हमें रिश्ते चाहिए होते हैं, तो हम जब एक दूसरे से परिचित होंगे तो हमें अच्छे से अच्छे रिश्ते मिलेंगे और हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि भाई हमारे बच्चे हैं और हम किस घर में उनका विवाह करें। अच्छे रिश्ते आपस में ही मिल जाएंगे और सबका समाज में एकता भी बढ़ेगी। अगर हमारा समाज मजबूत होगा तो देश को अपना भी एक मजबूती देगा। और हम ये भी चाहते हैं कि जब हम जुड़ेंगे तो हम आपस में एक दूसरे के व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, जिस भाई को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको व्यवसाय में मदद करें और एक दूसरे का हाथ बढ़ा के अगर समाज को आगे बढ़ाएं। बस आज यही हमारा उद्देश्य है यहाँ इकट्ठा होने का। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने यहाँ पर नितिन अग्रवाल जी और भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। एक कल्चरल इवेंट नितिन अग्रवाल जी और हमारे समाज की प्रदीप गुप्ता जी कि यहाँ पे अलग अलग पंथ और धर्म के लोग एक साथ मिलके अभी समक्ष भारत का जो हम इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं इसमें हमारी एक मानवता का परिचय, इंसानियत का परिचय और एकता का जो हम परिचय दे रहे हैं इस मंच पर अग्रवाल समाज के माध्यम से, उसको मैं नमन करती हूँ और यही संदेश देती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का महत्व समझिए, आज़ादी को आप चेरिश करिए, लेकिन एक समाज के अपने जो दायित्व है, एक हमारा जो इंसानियत का दायित्व है, देश के प्रति दायित्व है, राष्ट्र के प्रति दायित्व है, अपने अपने समाज के प्रति दायित्व उसको निभाते हुए आप देश के उन्नति के लिए सब अग्रसर हों, देश की आज़ादी की मान और गरिमा को बढ़ाएं और देश को आगे लेकर जाएं। इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।